हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपका अपना 2020। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिखाए हुए बेल आइकन को दबाइए। इस वीडियो में मेरा विषय है ट्रेड प्लान। जैसे हम सब जानते हैं, हमारा ज़िंदगी में हम हर एक काम प्लान करके ही करते हैं। जैसे हमारा खुद का शादी हो, या हमारे बच्चे को स्कूल में डालना है तो, या हम खुद घर बनाने हैं तो हम एक प्लान बनाते, एक एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि अगर घर बनाना है तो हम क्या करेंगे, लोन लेना, वो कितना, हाउ मच, कितना लोन लेना, कौन सा बैंक में लेना और कितना पीरियड तक लेना। ऐसे एक प्लान बना के ही हम घर बनाने के लिए जाते हैं ना, तभी जाके हम सक्सेस हो पाते हैं। वरना बिना प्लान के हम करने गए तो काम आधे अधूरे में रह जाता है। ऐसे ही हम ट्रेड करने के लिए भी प्लान करना चाहिए। जो काम प्लान से करते हैं वही काम सक्सेस होता है। अगर इधर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस बोले तो 100% कभी नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता ही है। ऐसे देखा जाए तो रिस्क किधर नहीं है, आप भी बोलिए, रिस्क किधर नहीं है, हर एक जगह में है ही है ना। अगर हम बिना सीट बेल्ट के कार ड्राइव करते हैं तो, बिना हेलमेट के बाइक राइड करते हैं तो उधर एक्सीडेंट का रिस्क रहता ही है। वैसे ही बिना इंश्योरेंस के ट्रैवल करते हैं तो उधर सेफ्टी का रिस्क रहता है। अगर हम जंक फूड खाते हैं तो उधर हेल्थ का रिस्क रहता है। अगर हम फ्लाइट में ट्रैवल करते रहते हैं तो उधर वेदर का भी रिस्क रहता ही है। ऐसे देखा जाए तो हर एक जगह में रिस्क होता ही है। अगर इस बार तो कोविड-19 आया ना, क्या हमें इसके बारे में मालूम था? नहीं, अचानक रिस्क आ गए। जैसे कि कितनों का घर ख़त्म हो गया, कितने लोगों का काम चला गया, हम जानते हैं ना। ऐसे रिस्क का कभी कभी ऐसे अचानक ही आता है। ऐसे देखा जाए तो आप ट्रेडिंग में 70-80% प्रॉफिट किए तो भी आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, काफ़ी अमीर हो सकते हैं। ऐसे रिस्क है समझ के क्या हम कार ड्राइव करना छोड़ देंगे? नहीं ना, सीट बेल्ट लगा के हम ड्राइव करेंगे। वैसे ही अगर बाइक को राइड करना है तो व्हीकल इंश्योरेंस बनाएंगे, उसके साथ साथ हम हेलमेट पहन के चलेंगे। अगर हम ट्रैवल करना है तो हमारे लिए एक टर्म इंश्योरेंस करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे। ऐसे फुल प्रूफ होके हम रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। ऐसे ही हम ट्रेडिंग में ही फुल प्रूफ होके तैयार होके हम ट्रेडिंग करना चाहिए। इतना प्रूफ लेके हम ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए बोले तो आप सब जानते हैं, सारे असेट अलोकेशन मतलब जिस जिस जगह में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये ट्रेडिंग में ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म में। इसीलिए आप ट्रेडिंग में भी रिस्क लेना चाहिए। अगर लो रिस्क विथ हाई प्रॉफिट, यही हम सबका एम है ना, गोल यही है। रिस्क हम इतना लेना चाहिए, कम से कम रिस्क लेके ज़्यादा रिवार्ड मिलना चाहिए, ऐसे हम करने के लिए। अब ये देखेंगे ट्रेडिंग में फुल प्रूफ मतलब क्या होता है, ये देखना ना। ऐसे ट्रेडिंग में फुल प्रूफ का मतलब होता है स्टॉप लॉस। अब ये देखेंगे स्टॉप लॉस बोले तो क्या देखेंगे, सोचिए अगर आप XYZ कंपनी को 100 रुपीज़ में खरीदते हैं, आप कह सकते हैं ऊपर जितना भी हुआ तो आप रह सकते हैं। अगर नीचे आपको कितना 80 रुपये से ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, आप 20% तक लॉस उठा सकते हैं, भर सकते हैं। ऐसा हुआ तो आप क्या करना चाहिए, ये XYZ स्टॉक को आप 80 रुपीज़ में ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर कोई वजह से स्टॉक 80 रुपीज़ से नीचे चलाना शुरू करता है तो आप 80 रुपीज़ में ही स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, उधर ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर आप थोड़ा बहुत लॉस में ही बाहर आ सकते हैं। आपका पैसा पूरा ज़ीरो होने से ये बचा सकता है।
इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं आपको स्टॉप लॉस रहना ही चाहिए। यही बात कभी कभी इन्वेस्टमेंट के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बोले तो हो आप क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इंतज़ार करते हैं। उधर स्टॉक गिरा तो बाहर भी आ सकता है, लेकिन ट्रेडिंग के क्या होता है, आप मार्केट के फ्लक्चुएशन से आप प्रॉफिट करना चाहते हैं। हम सबका इन्वेस्टमेंट का गुरु जो है वॉरेन बफेट, जानते हैं ना आप सब वॉरेन बफेट उसका बारे में। वो क्या बोलते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट करना है तो बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है जब सारा माहौल, आप सब जानते हैं जैसे कोविड-19 आया था, पहली बार लॉकडाउन हुआ था, तो मार्केट में इतना निराशादायक वातावरण था से हर एक स्टॉक को बेचना 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 ही शुरू कर देते। ऐसे फियर माहौल में क्या करना चाहिए, आप स्टॉक को खरीदना चाहिए। ऐसे टाइम में अच्छे खासे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आपको बहुत चीप रेट में, सस्ते रेट में मिलता रहता है। वैसे ही ग्रीड, जब पूरा मार्केट ऊपर जाता जाता जाता, जैसे का अगर आज नहीं खरीदते तो कल है ही नहीं, ऐसे सोच के खरीदते रहते। इससे क्या होता है, आपको स्टॉक प्राइस ज़मीन से आसमान तक चला जाता है। आप एक देखना चाहिए कि ये सब जो ऊपर जा रहा है स्टॉक प्राइस, क्या फंडामेंटल स्ट्रांग होने से चल रहा है या सिर्फ न्यूज़ के ऊपर चल रहा है, ये देखना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ही चलता रहता है तो अगर वो न्यूज़ फेक ऐसे मार्केट को पता चलता है तो ये स्टॉक इतना गिरेगा कि इतना गिरेगा, सीधा आसमान से ज़मीन ही छू लेगा। इसलिए आप क्या करना चाहिए, अगर आप ट्रेडर है तो अच्छे खासे प्रॉफिट में है तो ऐसे जब ऊपर चला जाता है आप बेच के प्रॉफिट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। लेकिन ये सब तो जो नीचे में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो चीप रेट में बाई करना, ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया। लेकिन ट्रेडिंग के लिए क्या करना चाहिए, आप जो मार्केट ऊपर रहता ना, तब जो स्टॉक रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर जाता रहता है, ऐसे ही स्टॉक खरीदना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए ऐसे ही खरीदना चाहिए, ऊपर जाने वाला स्टॉक को ही पकड़ना चाहिए। जो सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला जाता है उसको आप शॉर्ट करना चाहिए। जैसे ट्रेडिंग में आप दोनों तरफ से पैसा कमा सकता है, आप बाई करके भी कर सकते हैं, वैसे ही सेल करके भी कर सकते हैं। अगर आप ये ट्रेड प्लान बनाना है तो ऐसा नहीं कि जब सुबह मार्केट 9:15 को चालू होता है तब करना, ऐसे नहीं। आप पिछले दिन ही जब रात 9 या 10 बजे आप पूरा ग्लोबल का न्यूज़ लेके आप उसके साथ कल क्या करना चाहिए, ऐसे एक प्लान बनाना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको मैं एक दिखाती हूँ। स्टॉक का प्राइस और वॉल्यूम के साथ एक रिलेशन रहता है, वो आपको समझ लेना चाहिए। जैसे कि प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप, अगर प्राइस अप होके वॉल्यूम भी अप हुआ तो वो स्टॉक क्या होता है, बुलिश होता है। ऐसे ही प्राइस डाउन होके वॉल्यूम भी डाउन हुआ तो वो स्टॉक भी बुलिश ही होता है। ऐसे अगर प्राइस डाउन होके वॉल्यूम अप हुआ तो वो बेरिश हो सकता है, ऐसे कंपनी को आप शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही प्राइस अप होके वॉल्यूम डाउन हुआ तो वो भी बेरिश होता है। ऐसे आप वॉल्यूम और प्राइस आपको देख के ट्रेड करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बहुत सारे चार्ट्स है, आपको कौन सा चाहिए वो देख के ट्रेड कर सकते हैं। अगर एक इधर आप ट्रेडिंग में आप टेक्निकल्स के साथ साथ साइकोलॉजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप कभी एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, उस पर आप स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। सोचिए अगर आप 80 रुपये में स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर स्टॉक प्राइस नीचे गिरना शुरू कर दिया, अगर वो 83 तक आ गया तो आप ट्रिगर हो जाता सोच के 80 रुपीज़ जो रहता है वो छोड़ स्टॉप लॉस निकाल के फिर 70 करना, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल एक
इमोशन फ्री से आप ट्रेडिंग करना चाहिए। बाय बाय दोस्तों, मैं समझती हूँ आपको ये विषय पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले हफ्ते ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।